जैन पाठशाला सरला के साथ में आज हम बात करेंगे उस विश्व विजेता बनने के ख्वाब रखने वाले सिकंदर की, जिसने एक वृद्धा माँ के एक प्रश्न के सामने अपने आप को अज्ञानी मान लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। यह तो सब लोग जानते हैं कि सिकंदर विश्व विजय की महत्वाकांक्षा लेकर अपने देश से निकला था और विश्व विजय के अभियान में चलता चलता वो पहुंचा भारत। उसमें असाधारण प्रतिभा और योग्यता थी। इसी के चलते उसे प्रत्येक युद्ध में विजयी प्राप्त होती रही। इससे उसका दम बहुत बढ़ गया था और अभिमान में इंसान अपने आगे किसी और को कुछ समझता तो है नहीं। बस विजय के इसी उन्माद में उसने न जाने कितने नगरों और ग्रामों को रौंद डाला, नष्ट कर दिया, अपार धन संपदा लूटी। अपने सैनिकों को भी उसने मालामाल कर दिया, क्योंकि युद्धों में अक्सर ऐसा होता ही है कि लूटपाट और ये जो युद्ध की विनाशकारी लीलाएं रूह को अंदर तक घायल कर देती है और रोंगटे खड़े कर देती हैं। इसी क्रम में एक बार उसने एक ऐसे नगर पर धावा बोल दिया जिसमें केवल महिला और बच्चे ही रहते थे। उस नगर में रहने वाले सारे युवक और वृद्ध, सभी पुरुष युद्ध में मारे जा चुके थे। स्त्रियां असहाय थीं। उनके पास आत्मरक्षा का कोई साधन भी नहीं था। ऐसी शस्त्रविहीन महिलाओं से किस प्रकार युद्ध किया जाए, यही बात सिकंदर की समझ में नहीं आ रही थी। उस समय उसके साथ गिने चुने सैनिक थे। उसकी विशाल सेना उसके पीछे आ रही थी। अब देखिए हालत क्या है। उसके साथ गिने चुने सैनिक और सामने वाले निश्चय बच्चे और महिलाएं। ऐसी स्थिति में उसने एक घर के आगे अपना घोड़ा रोका और कई बार द्वार पीटने के बाद बड़ी कठिनाई से किसी ने द्वार खोला और लाठी टेकती हुई एक बुढ़िया बाहर आई। सिकंदर बोला, घर में जो कुछ खाना हो ले आओ, मुझे भूख लगी है। बुढ़िया भीतर गई और थोड़ी देर में कपड़े से ढका एक थाल लाकर सिकंदर के आगे रख दिया। तो सिकंदर ने उस थाल पे से कपड़ा हटाया तो उसमें देखा कि उसमें सोने के पुराने गहने रखे हुए थे। उस वृद्धा के पास नए कहाँ से आए, वो रखे थे। गहने देखकर उसे क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी थी और भूख में भोजन खाया जाता है, धन नहीं। तो उसको गुस्सा आया और बोला, बुढ़िया ये क्या लाई है? मैंने तुझसे खाना मांगा था, क्या मैं इन गहनों को खाऊंगा? तो बुढ़िया ने बड़े आराम से कहा, तू सिकंदर है ना? बोला, हाँ, तेरा नाम तो सुना था, आज देख भी लिया। यह भी सुन रखा था कि सोना ही तेरा भोजन है। इसी भोजन की तलाश में, यानी सोने की तलाश में ही तू यहाँ आया था ना? यदि तेरी भूख रोटियों से मिटती तो क्या तेरे देश में रोटियां नहीं थी? फिर दूसरों की रोटियां छीनने की तुझे क्यों पड़ी? हमारी संतानों को सताने की क्या जरूरत पड़ी थी? एक माँ पूछ रही है, बता, उत्तर दे मेरी बात का। ओह, सिकंदर ने जब ये सुना तो वह अभिमान के शिखर से सीधा जमीन पे आ गिरा। वह बुढ़िया के सामने झुक गया। तब बुढ़िया ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और फिर उसे भोजन भी दिया। बुढ़िया का भाव बुरा नहीं था, वो सिर्फ उसे एक सीख देना चाहती थी। जी हाँ, और वो सीख सिकंदर ने ले भी ली। सिकंदर चुपचाप रोटियां खाकर चला गया। उसने उस नगर में किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर उसने नगर के प्रमुख मार्ग पर एक शिलालेख लगवा दिया जिस पर लिखा था, अज्ञानी सिकंदर को इस नगर की एक महान वृद्धा ने अच्छा पाठ पढ़ाया।